हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। मेरा नाम है सचिन। डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का 12 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन। और ये आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस है। और आज का हमारा पॉइंट है राइजिंग पॉपुलेशन अ ग्लोबल थ्रेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइजिंग पॉपुलेशन अ ग्लोबल थ्रेट्स। देखो फ्रेंड्स, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है ना तो बहुत सारे ग्रेव इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब इफेक्ट क्या होंगे, देखो एक इमेज के जरिए मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। एक कपल है, ठीक है, ये आराम से यार 10-12 हजार रुपए महीना कमाता है। लेकिन क्या हुआ, अगर इस कपल को अगर 2 ही बच्चे होते हैं तो 10-12 हजार में 2 बच्चों का एजुकेशन, राइट, उनको खाना पीना जो भी जरूरी चीजें वो उनको दे पाते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनके पास है 4 बच्चे, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब आप देखो यार कि 2 कमाने वाले और 4 बच्चे, तो अब कैसे गुजारा होगा। 4 बच्चों को अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन देना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। मतलब आप जब हॉस्पिटल में जाओगे तो पैसा लगेगा ना, तो एक बच्चों का लगा सकते हो, 2 बच्चों को भी आप पैसा लगा सकते हो। लेकिन 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को खाने पीने का खर्चा, उनके स्कूल का खर्चा, उन्हें रहने का खर्चा, उन्हें जो जरूरी चीजें वो प्रोवाइड करना, तो इन सारी चीजों को पैसा लगेगा। तो कमाने वाले 2 ही है, मतलब इन दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि खर्चने वाले बहुत ज्यादा है और कमाने वाले 2 ही है। मतलब इसी तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर भी कुछ यही लॉजिक है, ठीक है, यही कुछ सेम कंसेप्ट है। हमारे अर्थ के ऊपर देखो यार कि अर्थ एक ही है, राइट। हमारे पास जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, हमारे पास जो खाना वगैरह है, जो फार्मिंग है वो लिमिटेड है, राइट। हमारे पास जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो लिमिटेड है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, इन सारी चीजों के ऊपर आ चुका है टेंशन। मतलब लोगों को पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को खाना लगेगा, तो खाना कहां से आएगा, तो उसके लिए हमें फार्मिंग को बढ़ाना पड़ेगा। फार्मिंग कैसे बढ़ाएंगे, लोग तो बढ़ रहे हैं ना, लोगों को रहने के लिए जमीन चाहिए, तो वहां पर जमीन कम हो रही है, तो लोगों को खाना कहां से आएगा, तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, वो कहां से आएगा, ठीक है, उसके लिए हमें तो अलग सिस्टम लगानी पड़ेगी। और सिस्टम कहां से लगाएंगे, लोग तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इतने सारे लोगों की नीड कहां से पूरी होगी, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोग बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, मतलब एनर्जी का कंजप्शन बढ़ेगा, एनर्जी का कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए ना, राइट। कहां से बढ़ेगा, कोल, पेट्रोलियम, फोसिल फ्यूल जो है वो खत्म हो रहे हैं, तो लोगों की जो एनर्जी नीड है वो कहां से पूरी होगी। इसका मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ता है ना तो ये किसी कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए ना एक थ्रेट पैदा होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। We are facing a lot of problem due to the explosion of the population. Government and many institutions are trying to educate the people about the grave danger of rising population. देखो बच्चों, अब पॉपुलेशन के इफेक्ट तो आपको बताया, जब भी पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसके इफेक्ट बहुत ही ग्रे होते हैं। तो इन सारे इफेक्ट को कम करने के लिए, मतलब हम यार कुछ समय तक हम इन चीजों को सस्टेन रख सके, ठीक है, सारी चीजों को हम थोड़ा सा, ये जो स्पीड है पॉपुलेशन का उसे थोड़ा सा हम कम कर सके, जो रेट है पॉपुलेशन का उसे हम थोड़ा सा कम कर सके। इसलिए क्या करते हैं हम, जो गवर्नमेंट्स है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस बिकम अ सीरियस थ्रेट नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्री बट द फॉर होल वर्ल्ड। देखो, अब पॉपुलेशन जो है ना, जो राइज हो रहा है, ये किसी कंट्री के लिए इफेक्ट नहीं करेगा बल्कि ये पूरे दुनिया के लिए इफेक्ट करेगा, राइट। क्योंकि सारी दुनिया का ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, और सारी दुनिया का पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप यहाँ पर 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, ए कंट्रीज और बी कंट्रीज। तो बी कंट्रीज का पॉपुलेशन जो है ना वो अंडर कंट्रोल है, सही तरीके से कंट्रोल में है, लेकिन बी का नहीं है। बी का पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, इनको अगर खाना नहीं मिलेगा, इनको अगर पीना नहीं मिलेगा, तो ये लोग क्या करेंगे, ये हमला कर देंगे, ये वॉर स्टार्ट कर देंगे बी कंट्रीज के साथ। मतलब भले बी कंट्री सही से अपना काम कर रही हो, लेकिन ए कंट्री के पास कुछ भी नहीं है लोगों को देने के लिए, लोगों को सस्टेन करने के लिए, लोगों को अपना जीवन जीने के लिए। तो लोग क्या करेंगे, बी कंट्रीज के साथ वॉर स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बी के ऊपर भी इफेक्ट बढ़ेगा। तो जो पॉपुलेशन होता है ना वो किसी कंट्री के लिए
डेंजर नहीं होता, ये पूरी दुनिया के लिए डेंजर होता है, राइट। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पास्ट चलेंगे, राइट, एंशियंट टाइम चलेंगे कि पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज हुआ है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं। देखो, द वर्ल्ड पॉपुलेशन थ्रू द एजेस, इट एस्टिमेट दैट द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन अबाउट 50,000 ईयर एगो वुड हैव बीन अराउंड 1 मिलियन, यानी 50,000 साल पहले दुनिया का जो पॉपुलेशन था, ऐसे माना जाता है कि वो कितना था, 1 मिलियन था, मतलब 10 लाख था, राइट। अब क्या हुआ, एट दैट टाइम लोग कैसे रहते थे, दे वेयर लिव अ वेरी प्रिमिटिव लाइफ, मतलब बहुत ही सरल लाइफ वो जीते थे, राइट। अभी आपके पास मोबाइल है, टीवी है, कहाँ पर जाना है तो आपके पास बाइक है, ऐसे से तब नहीं होती थी, राइट। बिल्कुल सिंपल सी लाइफ, राइट, बिल्कुल कपड़े भी नहीं होते थे इवन, राइट। तो वो लोग क्या करते थे, बस कुछ भी मिला, कोई एनिमल मिला, शिकार किया, उसे मारा, राइट, उसे रोस्ट किया, खाया, बस जीवन जिया, इतनी सारी सिंपल चीज, राइट। वो फार्मिंग नहीं करते थे, फार्मिंग उनको पता नहीं था, राइट। बस ऐसी अलग कोई चीज नहीं करते, सिंपल जैसे आप जानवर कैसे जीते हैं, बस उसी तरीके से अपना जीवन जीते थे। अब देखो बच्चों क्या हुआ, उनको फार्मिंग के बारे में पता नहीं था, बट इन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने टूल बनाने की टेक्निक डेवलप की थी, मतलब वो टूल बनाते थे, हथियार जिसे हम कहते हैं, राइट, वो बनाते थे। अब हथियार किन चीजों से बनाते थे, तो ये स्टोन से बनाते थे, स्टिक से बनाते थे और बोन से बनाते थे। आपको पता है स्टोन, स्टिक और बोन ये थोड़े से हार्ड होते हैं और थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हम स्टिक की बात करें तो इससे क्या करते थे, वो स्टूल बनाते थे, और इस टूल का वो यूज करते थे एनिमल को किल करने के लिए। एनिमल को किल किस लिए, भाई उनको भूख लगती थी ना, कुछ तो खाएंगे, तो एनिमल की शिकार करने के लिए, हंट करने के लिए वो क्या करते थे, इन टूल का वो यूज करते थे। अब क्या करता था, एनिमल की शिकार की, उसके बाद वो उसे कच्चा खा जाते थे या फिर उसे रोस्ट करते थे थोड़ा सा, राइट, और फिर उसे खा जाते थे। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे टाइम बीतता चला गया तो एनिमल की शिकार करते थे, और कई बार ऐसा हुआ होगा कि एनिमल भी उनके ऊपर अटैक कर देते थे, ठीक है। तो इनकी वजह से वो उनको लगा होगा कि यार हम अगर ग्रुप में रहेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए, तो उन्होंने ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया। अब वो ग्रुप में रहेंगे तो वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, राइट, वो मिलकर बड़े एनिमल की शिकार कर पाएंगे, ठीक है। और कोई एनिमल अगर उनके ऊपर अटैक करता है तो उससे भी वो बच सकते हैं। अगर ज्यादा लोग होंगे तो वो बच सकते हैं, राइट, वो एनकाउंटर कर सकते हैं उस एनिमल का। तो इस तरीके से ड्यू टू सेफ्टी रीजन उन्होंने ग्रुप में रहना वहां पर स्टार्ट कर दिया। अब जब आप ग्रुप में रह रहे हो, एक दूसरे को मदद कर रहे हो, तो जैसे टाइम बीतता है ना, जब आप किस चीज का यूज करते हो तो आपको एक एक चीज उसकी खामियां पता चलती है कि यार हाँ यार, मैं ये माउस यूज कर रहा हूँ बहुत दिन हो गया, इसमें कुछ खामियां हैं, राइट, ये यहाँ पर होना चाहिए, ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, कुछ, ठीक है, कुछ मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट सजेस्ट करूंगा और उस तरीके से मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। तो उसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया, जो टूल थे ना उसमें इंप्रूवमेंट किया, टूल के अंदर क्या किया, इंप्रूवमेंट किया। अब इंप्रूवमेंट करने से क्या हुआ, ये अब लार्ज एनिमल की भी शिकार कर पा रहे थे, क्योंकि टूल में इंप्रूवमेंट किया इन्होंने, राइट। तो ये लार्ज एनिमल की शिकार कर पा रहे थे। अब लार्ज एनिमल की शिकार करेंगे तो उनको भरपेट खाना मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा तो आपको पता है वो आराम से जीवन जी पाएंगे, मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल थी ना वो मोर इजी एंड इजी वहां पर बनती जा रही थी, ठीक है। दिस टूल मेकिंग रिवॉल्यूशन दस हेल्प मैन टू इम्प्रूव द हिज लाइफ। मतलब देखो, ये जो टूल मेकिंग रिवॉल्यूशन था ना, इसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी वो एकदम इम्प्रूव हो चुकी थी, इजी हो चुकी थी, राइट। वो बड़े से बड़े एनिमल की शिकार कर पा रहे थे, राइट, वो ग्रुप में रह रहे थे, एक दूसरे को मदद कर पा रहे थे, और धीरे धीरे इस तरीके से वो अपनी लाइफ को मोर इजी एंड इजी वहां पर बना रहे थे। लाइफ जितनी इजी बनेगी ना उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अबाउट 10,000 ईयर एगो द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन हैड रीच अप्रोक्सीमेट 5.3 मिलियन। देखो, अब 10,000 साल पहले, हमने अभी बात की थी 50,000 साल पहले पॉपुलेशन कितना था, 1 मिलियन, मतलब 10 लाख। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अगर हम 10 साल पहले चले जाते हैं, मतलब 10,000 साल पहले अगर चले जाते हैं तो पॉपुलेशन कितना बना, पॉपुलेशन यहां पर बना 5.3 मिलियन। कितना बना, 5.3 मिलियन, इतना पॉपुलेशन बना, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहां पर पॉपुलेशन भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ठीक है, पॉपुलेशन यहां पर इंक्रीज हुआ। अभी देखो
दैट टाइम वॉज काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब देखो यार, ये जो समय था जहां पर पॉपुलेशन 5.3 मिलियन था, एक तरह का रिवॉल्यूशन था। क्यों बेटा? क्योंकि रिवॉल्यूशन इस तरीके से कि लोग जो है ना वो अब सेटल कम्युनिटीज में रहना स्टार्ट किए थे। मतलब लोग अब क्या कर रहे थे, कम्युनिटीज बना रहे थे, अपने अपने ग्रुप बना रहे थे, ठीक है। और रहने के लिए वो वहां पर हट का यूज कर रहे थे, हट्स यूज कर रहे थे रहने के लिए, राइट। एनिमल की शिकार कर रहे थे। इन्होंने अब क्या किया था बच्चों, इन्होंने अब एनिमल को भी पालना स्टार्ट किया था, ठीक है। ही हैड स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, मतलब एनिमल को पालना स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहला डोमेस्टिकेटिंग एनिमल कौन था? तो डॉग था। मतलब देखो यार, वो अब एक ग्रुप बनाने लगे, राइट। आप ग्रुप बनाने लगे तो लोगों की एक दूसरे की मदद करने लगे। इसके बाद उन्होंने डॉग को भी पालना स्टार्ट किया। डॉग के बाद उन्होंने अलग अलग एनिमल को पालना स्टार्ट किया, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अलग अलग एनिमल को अगर वो पालेंगे, डोमेस्टिकेट करेंगे, तो अलग अलग कामों के लिए उनका यूज हो सकता है, राइट। इस तरीके से ही न्यू अबाउट द एग्रीकल्चर। अब इनको खेती के बारे में पता चला, ठीक है। फार्मिंग के बारे में इनको पता चला। तो क्या हुआ, his primitive stone tool and weapons were now replaced by those of bronze and iron। देखो, अब इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अब खेती करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, इनके जो प्रिमिटिव स्टोन थे, ठीक है, जो स्टोन टूल थे, जो स्टोन से बने थे, बोन से बने थे, जो स्टिक से बने थे, अब ये रिप्लेस हो चुके थे ब्रोंज और आयरन से। मतलब अब ये क्या कर रहे थे, ये अब मेटल से, ठीक है, ब्रोंज और आयरन से क्या कर रहे थे, अपने टूल बना रहे थे। मतलब देखो, पहले जो टूल थे वो स्टोन से बनते थे, बोन से बनते थे, लेकिन अब जो टूल थे वो अब ब्रोंज और आयरन से बना रहे थे। मतलब देखो कितनी उन्होंने तरक्की कर ली थी, राइट। ही हैड द स्टेप इनटू द मेटल एज। अब इस तरीके से पहले स्टोन एज में वो स्टोन टूल का यूज कर रहे थे। अब इस तरीके से वो धीरे धीरे अब क्या कर रहे थे, मेटल का यूज कर रहे थे टूल को बनाने के लिए। और इस तरीके से इन्होंने मेटल एज में एक कदम रख दिया, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ अबो प्रोग्रेस द ह्यूमन पॉपुलेशन बिगन टू ग्रो फास्टर। अब क्या हुआ बच्चों, इस तरीके से वो कम्युनिटीज में रहने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे, राइट, शिकार करने लगे, फार्मिंग करने लगे, ठीक है। अब वो खुद काम नहीं करते थे, एनिमल से काम करवाते थे, ठीक है। मतलब कोई अगर मान लीजिए कोई अगर चीज अगर कैरी करनी है तो वो एनिमल का यूज करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, उन्होंने थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, और इस इंप्रूवमेंट की वजह से क्या हुआ, लोगों की लाइफ थी वो आसान बनती चली गई। और इस तरीके से जो पॉपुलेशन था वो एक फास्ट तरीके से वहां पर रेज हुआ। मतलब देखो, जब भी एक रिवॉल्यूशन होता है तब पॉपुलेशन फास्टली इंक्रीज करता है। यहां पर देखो, यहां पर एक रिवॉल्यूशन हुआ। क्या रिवॉल्यूशन हुआ यहां पर दिस टाइम? ये लोग जो ना कम्युनिटीज में रहने लगे, रहने के लिए हट का यूज करने लगे, ठीक है। एनिमल को डोमेस्टिकेटिंग करने लगे, राइट। उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता चला। इनके जो टूल थे वो अब रिप्लेस हो चुके थे ब्रोंज और आयरन से। मतलब इतनी सारी चीजें हुई है, ये किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं थी। तो ये जो रिवॉल्यूशन था, इसके वजह से पॉपुलेशन था ना वो बहुत फास्टली वहां पर रेस करने लगा। देखो अब देखो, अब नेक्स्ट वीडियो में ना हम बाकी की चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। अब किस तरीके से इंक्रीज हुआ और बाकी की चीजों के बारे में। मतलब देखो, पॉपुलेशन जब इंक्रीज होता है ना तो इसके पीछे कोई ना कोई रिवॉल्यूशन होता है। और जब रिवॉल्यूशन हो गया तो रिवॉल्यूशन होने के बाद कुछ समय तक पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज करता है, उसके बाद थोड़ा सा वो स्टेबल बनता है, ठीक है। और फिर से कोई रिवॉल्यूशन बनता है तो फिर से स्टेबल बनता है, ठीक है। तो बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चीजें होती है। सो आई होप अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आपको लगता है कि यार मैं कुछ यहाँ पर गलती कर रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें आपको चाहिए जो आपको रिक्वायर है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों गुड बाय।